गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एडवेंचर वीडियो। अभी मैं हूँ गोवा स्टेट में और गोवा स्टेट के कोलेम रेलवे स्टेशन के पास। आज के एडवेंचर लोकेशन के लिए अलग से इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है वो लोकेशन चेन्नई एक्सप्रेस के बाद तो और भी ज़्यादा फेमस हो गया था। आज मैं जा रहा हूँ दूधसागर वाटरफॉल और मेरे साथ है मेरी गोलू मोलू सिस्टर स्नेहल। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हमारा एडवेंचर वीडियो। और ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेना क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीक बारीक डिटेल्स मैंने बताई है, स्टार्ट से एंड तक। मतलब अभी तक का मेरा सफ़र कैसा था, यहाँ से आगे सफ़र कैसा होने वाला है, तो ये सारी डिटेल्स मैं ये वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। जाने से पहले यहाँ पे हमने स्नैक्स एंड वाटर बॉटल्स खरीदी किए हैं। कोलेम के बाद एक भी स्पॉट नहीं लगेगा जहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे, तो यहीं से ही सारा लेके जाना पड़ता है। कोलेम स्टेशन के एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे एक पोस्ट ऑफिस है और उसके बगल में एक होटल है। तो उस होटल के एरिया में हमने हमारी बाइक पार्क की है और 50 रुपीज़ पर बाइक चार्जेस है यहाँ पे पार्किंग के। एक गाइड भी हायर किया है हमने, तो गाइड क्यों हायर किया है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। सो गाइज फाइनली हमारा दूधसागर वाटरफॉल ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और क्लेटन हमारे साथ है जो हमारा आज का गाइड है। हेलो। तो क्लेटन का भी नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हो। कोलेम से दूधसागर के लिए गाइड के चार्जेस है 500 रुपीज़ पर पर्सन। मिनिमम 4 लोग होने चाहिए तभी गाइड लेके जाता है कोलेम से दूधसागर। हम लोग 2 थे, तो हमारा इंसिडेंस मैं आपको बता देता हूँ। 1-1.5 घंटा हम लोग दूसरे लोगों को ढूंढ रहे थे, मतलब कोई हमारे साथ आए, तो उसमें हमारा 1 से 1.5 घंटा चला गया। तो फाइनली एक कपल मिला है जो पीछे क्लेटन के साथ आ रहा है, हम लोग थोड़ा सा आगे आए हैं। तो ये ध्यान में रखो कि अगर आप आ रहे हो ग्रुप में तो मिनिमम 4 लोग चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं एक गाइड के साथ। मिनिमम 4 लोग लेके जा रहे तो 4 लोगों का होता है 2000। तो अगर आप 1 या 2 लोग हैं तो उसको 2000 पे करेंगे तो वो आपको लेके जाएगा दूधसागर तक। तो ऐसा यहाँ पे सिचुएशन है। ऐसे गाइड की ज़रूरत नहीं रहती, अभी मानसून सीज़न है। लास्ट वीक यहाँ पे एक डेथ हो गई थी दूधसागर के पास, इसलिए आरपीएफ और फॉरेस्ट वालों ने कंपलसरी किया है गाइड साथ में होना चाहिए, तभी आप दूधसागर आ सकते हो। इसलिए हमने गाइड हायर किया है, नहीं तो ये जो सीधा पटरी दिख रही है ये सीधा पटरी जाती है दूधसागर। 1 किलोमीटर चलने के बाद एक स्पॉट पे हम लोग रुके हैं और मेरे पीछे देखो फॉरेस्ट की पोस्ट है, तो वहाँ पे एंट्री वगैरह करने के बाद गाइड के साथ हमें आगे छोड़ेंगे। तो क्लेटन एंट्री कर रहा है हमारे यहाँ पे। 4 लोगों का 400 रुपीज़ फॉरेस्ट पोस्ट के पास टिकट निकालने के बाद अभी हम लोग बढ़ रहे दूधसागर वाटरफॉल की तरफ। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 किलोमीटर चल के आगे आए हैं हम लोग। ट्रेन कभी भी आ सकती है, इसलिए अगर आप पटरी से चल रहे हो तो सावध होके चलिए। कान में किसी भी प्रकार के हेडफोन्स गाने सुन के मत चलिए पटरी पे। थोड़ी देर चलने के बाद पैर भी दर्द करने लगते हैं पटरी से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर है। इसलिए पटरी के साइड में ही देखो ऐसे ब्लॉक्स डाले हैं सीमेंट के, तो पूरे एंड टू एंड ब्लॉक्स है, उसके ऊपर चल के भी आप जा सकते हो। इससे रनिंग भी कवर होता है फास्ट। 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद अभी हम लोग जंगल से जाने वाले हैं। यहाँ से देखो मेरे पीछे हमने पटरी छोड़ा है और अभी जंगल की तरफ निकल रहे हैं। 4.5 हो गया है और 6 किलोमीटर फॉरेस्ट ट्रैक है। अभी हम लोग हैं भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और बारिश पूरी तरह से रुक गई है। हल्की सी धूप भी निकल आई है, बट नीचे तक नहीं पहुँच रही, इतनी घनी झाड़ियाँ है चारों तरफ। बीच बीच में देखो ऐसे वाटर पैच भी लग रहे हैं। उसके अंदर पैर रखने के बाद जो सुकून मिल रहा है अभी हल्के हल्के पैर दर्द करने लगे हैं। ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर हो गया होगा, मतलब 4.5 किलोमीटर पटरी से और 2 किलोमीटर जंगल से। दूधसागर वाटरफॉल आने के लिए बहुत सारे वेज है। फ्लाइट से भी आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो। फ्लाइट से अगर आ रहे हो तो आपको गोवा एयरपोर्ट उतरना पड़ता है जो वास्को द गामा के पास है। बस से आ रहे हो तो आपको मडगांव उतरना पड़ता है। जिस वे से हम लोग आए हैं, हम लोग कल शाम को पुणे से बस में बैठे थे और आज सुबह ऑलमोस्ट 9 बजे हम लोग मडगांव पहुँचे। उसके बाद बस स्टॉप के नज़दीक ही हमने एक बाइक रेंट पे ली जो कि आपको मिल जाएगी 350 से 500 रुपये में। हमें मिली है 500 रुपये में, क्योंकि बहुत नई चकाचक एक्टिवा 6G हमें उसने दी है, इसलिए थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लिए है। और एक ही दिन के लिए चाहिए थी, एक भी पूरा दिन नहीं है। शाम को हम लोग उसको रिटर्न करने वाले हैं और रात को 10:30 बजे की हमारी फिर से बस है पुणे के लिए।
लास्ट वे है ट्रेन से। ट्रेन से सबसे इजी वे है आने के लिए। अगर आप मुंबई साइड से आ रहे हो तो आपको फिर से वही मडगांव ही उतरना पड़ता है, वहाँ से सेम बाइक वगैरह हायर करके यहाँ तक आना पड़ता है। मडगांव से कोलेम का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर, तो 1 घंटा 1 घंटा लगता है पहुँचने में। ट्रेन से अगर आप पुणे से या फिर बेंगलोर साइड से आ रहे हो ना, तो या तो कैसल रॉक या फिर कोलेम, ये 2 स्टेशन पे रुक सकते हो। दूधसागर इज़ इन बिटवीन कैसल रॉक एंड कोलेम, तो कहाँ पे भी आप उतर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोलेम स्टेशन ही उतरो, क्योंकि कोलेम से दूधसागर का डिस्टेंस 11 किलोमीटर है। पटरी से जा रहे हो तो, जंगल से जा रहे हो तो 10 साढ़े 10 किलोमीटर है। अगर कैसल रॉक उतरते हो, वहाँ से चल के आते हो तो कैसल रॉक से दूधसागर का डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। ये आपकी चॉइस है आपको कहाँ से उतरना है, बट ईजी फिजिबल वे है कोलेम से। कोलेम से आपको गाइड भी मिलते हैं, तो ये फैसिलिटीज़ है। मेरा भी प्लान ट्रेन से ही आने का था, मतलब पुणे से मैं हजरत निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस पकड़ के कोलेम उतरने वाला था। बट आज के दिन ही मुझे आना है ये फिक्स नहीं था, इसलिए मैंने पहले से ही कंफर्म टिकट नहीं निकाला था। परसों में ट्राई कर रहा था तात्काल में निकालने के लिए, बट मुझे मिला नहीं। अगर वो मिल जाता तो मेरा प्लान ऐसा था, शाम को 5 बजे पुणे से निकलती है और 4:30 बजे कोलेम स्टेशन पे पहुंचती है निजामुद्दीन एक्सप्रेस। तो 4:30 बजे हम लोग यहाँ पे उतरने वाले थे, वाटरफॉल देख के आने वाले थे, और फिर से उसी ट्रेन से शाम को 5 बजे हम लोग वापस पुणे जाने वाले थे। तो ऐसा प्लान था। रिटर्न का तात्काल मिल रहा था मुझे, बट यहाँ पर आने का तात्काल नहीं मिल रहा था, इसलिए फिर मुझे बस से आना पड़ा। तो अगर आप प्री प्लान कर रहे हो, पहले से आपको फिक्स है कौन से दिन जाना है, तो ये भी ऑप्शन सबसे बेटर है और सबसे चीप ऑप्शन है ये। मतलब पुणे से कोलेम का टिकट है 370 सिर्फ। बहुत ही ज़ोर की बारिश चालू हो चुकी है और ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद एक होटल के पास रुके हैं हम लोग। यहाँ पे टिकट दिखाना पड़ता है जो हमने वहाँ से फॉरेस्ट पोस्ट से लिया था, और यहाँ पे एक पीछे दूधसागर का मंदिर भी है। यहाँ से 3 साढ़े 3 किलोमीटर और आगे जाना है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गया, गाइड जो 500 रुपये पर पर्सन लेता है, उसमें फॉरेस्ट फी जो 100 रुपीज़ है वो भी इंक्लूडेड रहती है। दूधसागर आने का सबसे बेस्ट सीज़न मानसून ही है। अगर आप गाइड के साथ आते हो, वो भी फॉरेस्ट से, अगर पटरी से आते हो मानसून के सीज़न में, मतलब जून से सितंबर में, तो आरपीएफ या फिर फॉरेस्ट वाले आपको पकड़ के फ़ाइन भी मार सकते हैं। मतलब वो भी डिपेंड्स, मतलब कभी कभी होते भी है, कभी कभी नहीं भी होते। मोस्टली सैटरडे संडे रहते हैं, उस दिन ज़्यादा लोग आते हैं। वीकडेज़ में आते हैं तो मानसून के सीज़न में फॉरेस्ट के लोग या फिर आरपीएफ वाले नहीं रहेंगे। बट देयर में भी चांसेस कि मानसून के सीज़न में पटरी से जा रहे हो तो आपको फ़ाइन लग सकता है। अक्टूबर के बाद व्हीकल स्टार्ट होते हैं, मतलब सीधा व्हीकल से आप वाटरफॉल का जो बेस है वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। आफ्टर मानसून सीज़न अगर आपको रोड पता है या फिर विदाउट गाइड आपको जाना है तो आप जा सकते हो, बट मानसून में गाइड कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। अभी ऐसा लग रहा है बारिश नहीं रुकने वाली है, बहुत ज़ोर से बूंद बरस रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया ब्रिज बनाया है, और ज़्यादा लोग आने पर हैंग करता है वो, इसलिए संभल के जाना पड़ रहा है। बट इस साइड से जो पानी का फ्लो आ रहा है ना, वो बहुत ही मस्त दिख रहा है। ब्रिज के बाद पूरा मडी रोड है मतलब जिधर भी पैर रखो कीचड़ ही कीचड़। ये देखो सारा कीचड़ ही कीचड़ है। 2-2.5 घंटे चलने के बाद दूधसागर की हल्की सी झलक दिखाई दे रही है मेरे लेफ्ट साइड की तरफ। बहुत ही छोटा सा दिख रहा है कैमरा में, आई डोंट नो दिखेगा या नहीं, बट देखो यहाँ पे ऊपर हल्की सी झलक से ही 50% थकान मिट गई है। पूरा देखने के बाद तो बहुत मज़ा आने वाला है। गाइज वी आर ऑलमोस्ट देयर। दूधसागर वाटरफॉल का गेट भी क्रॉस किया है, पार्किंग की तरफ बढ़ रहे, और पीछे देखो बहुत सारे बंदर परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग दौड़ के जा रहे हैं। पार्किंग लॉट, वाटरफॉल 100 मीटर, वॉशरूम भी है, रिफ्रेशमेंट भी है यहाँ पे, बट अभी रिफ्रेशमेंट का कुछ नहीं दिख रहा। उस साइड पे वॉशरूम है। अभी तक हम लोग सीधे रोड से चल रहे थे, बट वो वाटर बॉडी क्रॉस करने के बाद एक्चुअल ट्रैक चालू हो चुका है ऊपर चढ़ने का। फाइनली गाइज 3 घंटे ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं दूधसागर वाटरफॉल के बेस पुल के पास, और थोड़ा सा आगे जाने वाला हूँ, बट यहाँ से बहुत ही सही दिख रहा है। ये देखो ऊपर रेलवे का ब्रिज भी दिख रहा है और नीचे यहाँ पे पुल है।
कैसा लग रहा है स्नेहल? एक नंबर। अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, बहुत थक गए, 3 घंटा चल रहे थे कंटिन्यूस और 10 -10.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है हमारा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, स्नैक्स खाएंगे और फिर आधा पौना घंटे में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि रात होने से पहले हमें पटरी तक पहुँचना है। सो गाइस फाइनली इतना ब्यूटीफुल वाटरफॉल, ब्यूटीफुल नज़ारा छोड़ के हमें वापस जाना पड़ रहा है। 5 बजे है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 3 घंटे लगेंगे और मतलब 8 बजे हम लोग पहुँचेंगे कोलेम, वहाँ से 1 घंटा मडगांव, तो 9 बजे ऑलमोस्ट 9:30 बजे तक हम लोग मडगांव पहुँचेंगे और 10:30 बजे की बस है हमारी बैक टू पुणे, कल सुबह पुणे। जाने से पहले एक सजेशन मैं देता हूँ आपको, अगर आपको ज़्यादा ट्रैक पसंद नहीं है, ज़्यादा चलना नहीं है, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि मत आओ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है और सिर्फ आप वाटरफॉल देखने के लिए इतना ट्रैक करोगे तो आपका थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाएगा एंड में। तो ट्रैक पसंद नहीं है तो मत आ जाओ, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप आँखों से एंजॉय कर सकते हो वाटरफॉल। मानसून में या फिर विंटर में आप वो वाटर जो पूल है एंड में वहाँ पे उतर नहीं सकते, बहुत ही रिस्की है। और ऊपर भी जाओगे ना आप रेलवे ब्रिज के ऊपर, वहाँ से भी आप भीग नहीं सकते, बस देख सकते हो। तो इसलिए अगर सिर्फ देखना है तो, और इतना ट्रैक भी नहीं चाहिए, तो मेरे चैनल में आप देख सकते हो, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन था। हमने तो बहुत एंजॉय किया ट्रैक, क्योंकि हमें ट्रैक भी पसंद था और वाटरफॉल भी अच्छा था। और हाँ, जाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।